नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। और मैं सभी वीडियो में कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की, परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं कार्तिक आर्यन की। इनके विषय में मैं कुंडली काफ़ी अरसे से बनाना चाहता था, क्योंकि लोगों की डिमांड थी, बहुत सारे लोगों की। अक्सर लोग मुझे कमेंट्स करते थे, मगर मैं क्या करता, मेरे पास कुंडली ही नहीं थी इनकी। और मैं गूगल पे बहुत विश्वास रखता नहीं हूँ। और मैं सही था, मैं बताता हूँ अभी कैसे। क्या होता है, सबकी कुंडलियाँ या डेट ऑफ बर्थ या जन्म का समय तो उसमें लिखा ही नहीं रहता, लेकिन कम से कम प्लेस ऑफ बर्थ तो लिखा रहता है कि कहाँ जन्मे। वो भी गलत होता है कई बार। तो अब इनकी कुंडली मुझे मिली कहाँ से, वो भी मैं बता देता हूँ। भाई एक अशोक प्रधान जी हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजर है। उन्होंने मेरे 2-3 वीडियो देखे और काफ़ी इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, बोले भाई मैंने 2-3 वीडियो देखे हैं, मैं आपके बातों से काफ़ी सहमत हूँ और आप काफ़ी सत्य के नज़दीक बात करते हैं। तो ये कुंडली मुझे उन्होंने भेजी, बोले मेरे पास कार्तिक आर्यन और 5-10 भेजी हैं, उन पे भी मैं आऊँगा। वो कुछ एक्ट्रेस की भेजी है, कुछ एक्टरों की भेजी है। तो उनके इस दावे को मैं सही मानता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब देखिए गूगल पे तो इनका डेट ऑफ बर्थ तो सही है, मगर जन्म स्थान ग्वालियर लिखा है। इन्होंने मुझे जबलपुर भेजा। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, हमने कहा तो ग्वालियर बताया, आप जबलपुर बता रहे। तो इन्होंने कहा नहीं, जबलपुर ही। ये ननिहाल में पैदा हुए थे, ग्वालियर में पढ़े बड़े हैं, विषय बात का। तो भाई कुंडली तो जन्म स्थान में आप जहाँ पैदा हुए वहाँ से बनती है। भले आप पैदा हो गए 5 दिन बाद कहीं और चले गए, मगर जन्म जहाँ लिया आपने, कुंडली वहीं से बनेगी। अब जन्म स्थान जब सही नहीं होता है तो सारी बातें बिगड़ जाती, मतलब कुंडली सही नहीं हो पाती। मगर ये कुंडली करेक्ट है। तो ये प्रधान जी गुजरात में कहीं रहते हैं, देखा होगा मेरा वीडियो। तो उन्होंने कहा नहीं ये करेक्ट है, मैं आपको दे रहा हूँ जो, आप मुझ पर विश्वास रखिए। तो मैं उनके विश्वास के अनुसार ये कुंडली बता रहा हूँ, और मुझे भी लगता है सही है। लगता नहीं, अब तो कन्फर्म ही क्योंकि मैं आगे जो कहने वाला हूँ उनके विषय में, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो मैं इसलिए, जब मेरे पास जन्म तिथि अर्थात सही कुंडली नहीं होती है, तो मैं नहीं बनाता हूँ वीडियो। अब ये मैं मान के चलता हूँ कि लोग इतना डिमांड कर रहे थे कार्तिक आर्यन की, और क्यों ना करें। भाई बहुत लोग बुजुर्ग हो गए हैं। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जब जाने लगे तो लोग, नए लोग जो आ रहे थे उनकी चाहत में रहते थे। अभी ये सब बुजुर्ग हो गए हैं, अब लोग नई जनरेशन को देखना चाहते हैं। तो क्यों नहीं नए लोगों की बात करेंगे या पूछेंगे। तो आइए, ये मैंने बता दिया कि ये कुंडली कहाँ से मुझे मिली और किस वजह से मिली। मैं एकदम क्लियर सत्य आदमी हूँ। कितना सत्य हूँ असत्य हूँ सब विषय आप सब डिसाइड कर लीजिए, लेकिन मुझे जितना अपनी सत्यता कहनी रहती है वो मैं कह देता हूँ। मुझे ये कुंडली एक एस्ट्रोलॉजर है, मिस्टर अशोक प्रधान, उन्होंने दी। बात सिंपल सी, और बड़े दावे के साथ दी है कि सही। मगर वो यूट्यूब पे नहीं है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे नहीं है एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे लोग कई सालों से करते हैं, वो देखते होंगे, देखते हैं तभी तो मुझे देखा होगा, तभी तो मुझे कॉल किया, 2-4 मेरे वीडियो देखे। आइए तो बात करते हैं किसकी, कार्तिक आर्यन की। तो आगे चलूँ उनके विषय में, ताकि आगे जो मैं कहूँ वो बात में थोड़ा रुकावट ना आए, धारा प्रवाह कहूँ। तो एक रिक्वेस्ट और करता हूँ सभी वीडियो में कि भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए सीधी बात करते हैं कार्तिक आर्यन की। तो देखिए, कार्तिक आर्यन मैंने ऊपर ही लिखा है,
अब चलिए इनका जन्म बताते ही चलूं। और हम्म, वो मैंने इसमें नहीं लिखा, लेकिन 22 नवंबर है इनका जन्म। ये मैं यहाँ लिखना भूल गया, लेकिन मुझे याद है जो उन्होंने दिया था। 22 नवंबर 1990 का जन्म है इनका। और सुबह नहीं, दोपहर के 12:22 और जबलपुर का इनका जन्म। उसके अनुसार ये कुंडली आई। कुंभ लगन है इनका। और मैंने पहले भी कई बार बताया है, कई कुंडलियां बताई, मैंने कहा कि कुंभ लगन के लोग फिल्म लाइन में अक्सर पाए जाते हैं। विशेष रूप से एक्टर ही पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अमिताभ हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं, अनिल कपूर हैं, ये हैं, ये भी मिल गए। मैंने किसी और नए लड़के की बताई थी बात, वो भी कुंभ लगन का ही है। और भी लोग हैं, अभी कहाँ जाऊँगा नाम, आइए, मतलब कहाँ स्टारों के सबके नाम गिनाते इधर आइए। तो ये कुंभ लगन की कुंडली। और इनका मंगल चौथे भाव में वृषभ राशि में बैठा है। हाँ, सारे ग्रह ही देता हूँ ताकि आगे बताने में सरलता रहे और आपको समझने में भी रहे। कुंभ लगन है, मंगल इनका चौथे भाव में बैठा है वृषभ राशि में। गुरु इनका छठे भाव में बैठा है उच्च का होके कर्क राशि में, यही केतु बैठा है। इनके कर्म स्थान पे 3 ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र, जो वृश्चिक राशि में। 11वें स्थान पे शनि और चंद्रमा बैठे हैं धनु राशि में। 12वें स्थान पर राहु, जैसा आप देख रहे हैं। ये है इनकी कुंडली। तो अब इनकी कुंडली जो है, देखिए, मैं थोड़ा इनके नेचर के बारे में बता देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। ये स्टार लोग हैं, पब्लिक की फिगर हैं, बहुत सारा सत्य वीडियो में नहीं कहा जाता। कभी ये मुझे पर्सनल कुछ फोन कर लें या बात कर लें तो विषय बात का है, मगर तो ये कुंडली इनके कुछ विशेषताओं को बताती है। कुछ वो विशेषताएं अवगुण में भी बदलती हैं। आइए बताता हूँ। देखिए, ये सबसे पहली बात तो मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का घर होता है, राजकृपा का भी होता है, धन स्थान भी होता है, कुटुंब स्थान भी होता है। लेकिन इनके लिए मैं पहले आत्मसम्मान का पकड़ के चलता हूँ। तो मैंने पहले भी कहा है कि जब उस स्थान का स्वामी वहीं बैठ जाए या देख ले तो गुरु उसका स्वामी है, चटे गया है, मगज की 9वीं दृष्टि यहाँ है। बाकी गुरु की सब कहानी मैं बताता हूँ, जितना सिलसिलेवार कहता चलता हूँ उसको आप समझिए। और उसके बाद मैंने कहा फिर उसमें लग्नेश मान्य रखता है। तो लग्न का स्वामी शनि 11वें गया, वो भी गुरु की राशि में है, धनु राशि में, लेकिन वहां से तीसरी दृष्टि से लग्न को देखता है। ये दूसरा कारण। ये बहुत ज्यादा आत्मसम्मान प्रिय होंगे, इनको आत्मसम्मान चाहिए चाहिए। और भी तीसरा कारण, सूर्य आत्मसम्मान का कारक है, वहीं और कर्म स्थान भी होता, मंगल भी आत्मसम्मान का कारक। ये राजा, ये सेनापति। कौन? सूर्य राजा ब्रह्मांड का और मंगल सेनापति। वो कहाँ देख रहे हैं? कर्म स्थान पे, और सूर्य में बैठे। और चाहिए, मगर सच क्या है, मिलता नहीं होगा इतना, नहीं मिलता होगा जितनी इनकी डिमांड है सम्मान की, आदर की, वो प्राप्त नहीं होता होगा इनको। फिर क्या होता होगा? फिर इन्हें गुस्सा आता होगा अंदर ही अंदर। कई बार ये व्यक्त नहीं करते होंगे, मगर अंदर ही अंदर, जिसको कहते हैं ब्लास्ट कर रहे हैं। अगर ये न कर पाए तो फिर एकांत में जाके सर पकड़ के बैठते होंगे। कारण क्या है? शनि के साथ चंद्रमा, और वो छठे स्थान का स्वामी, तो मन उदास। तो वो आत्मसम्मान ने तो गुण दिया, मगर वो जब नहीं मिला तो चूंकि चंद्रमा खराब है, छठे स्थान का स्वामी होकर शनि के साथ है। अब शनि लग्नेश तो है, मगर चंद्रमा उसके साथ दूषित ही हो जाता है। शनि कार्बन डाइऑक्साइड, चंद्रमा श्वेत है, वो जल है और मन है। और शनि उदासी, तो ये उदास हो जाते होंगे। लेकिन इनका मंगल अर्थात कर्म स्थान का स्वामी अच्छा है।
और लग्नेश भी अच्छा। वो 11वें तो गए, और सूर्य भी सप्तम इनके, सूर्य चंद्रमा इनके कुंडली में अच्छे फल नहीं देते। तो सप्तम का स्वामी होकर लग्न में, सॉरी कर्म स्थान पे तो गया, और मंगल की दृष्टि पा गया, मंगल सॉरी सूर्य मंगल की दृष्टि पा गया, और मंगल भी सूर्य की दृष्टि पा गया। तो ये बलवान और ऊर्जावान ग्रह। तो ये 15-20 मिनट के बाद फिर अपना अब मन मस्तिष्क को ये उत्साह से भरते होंगे, जिसको सरल भाषा में कहूँ आंसू आंसू पोंछ के फिर उठ खड़े होते होंगे, नहीं मुझे जिंदगी में कुछ करना है। ये तो इनका नेचर। मैं ना इनके विषय में जानता हूँ, ना इनको पहचानता हूँ। मैं पहचानता भी हूँ तो फिल्मों से पहचानता हूँ, इनकी ये पिक्चर में देखी खाली, भूल भुलैया 2, और एक और देखी रेडी रेडी या फ्रेडी करके कुछ समथिंग, वो मैंने मोबाइल में देखी, जो आजकल चलते हैं ना वो हॉटस्टार नेटफ्लिक्स, उसमें कहीं देखी मैंने, बस 2 फिल्में देखी मैंने इनकी। तो ये इनका नेचर। अब मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं, ये तो इनको जानने वाले जानते होंगे। अब बात क्या है, दिक्कत कहां थी? कुंडली में दिक्कत भी, अच्छाइयां भी है। दिक्कतें हैं दूसरी दशाओं की, मैं बात करता हूं। आप खूबी क्या है? खूबी इनकी सबसे बड़ी बात है इनका कर्म स्थान और ये सुख स्थान। तो सुख स्थान मजबूत नहीं, वहां मंगल बैठा। अब वो फैमिली उमली के बारे में नहीं जाऊंगा मैं, वो सब पर्सनैलिटी का टिप्पणी हो जाती है, और जिसको बात करना है तो फिर पर्सनल बात करो। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, फैमिली मतलब क्या, परिवार मतलब पति पत्नी, माँ बाप, उस विषय में मैं नहीं जाऊँगा। अब ठीक है, माँ बाप ठीक ही है, कुछ गड़बड़ नहीं आई, इनका तो सही है, जिसका कुछ रहता मैं बता देता हूँ। और लेकिन ये सप्तम स्थान के बारे में बात नहीं करूँगा मैं, किसी के भी बारे में नहीं कहता। तो इनका ये लग्न का, सॉरी कर्म स्थान का जो स्वामी है मंगल, वो चौथे जाके यहाँ पे 3 ग्रहों को दृष्टि देता है, और कर्म स्थान पे। तो ये प्लेनेट इनके मजबूत हो गए, और लग्न का मालिक 11वें गए, तो भी मजबूत हुआ। तो कुछ आय वगैरह बढ़ाता रहता है, लेकिन तकलीफ कहाँ है? धन स्थान और लाभ स्थान का स्वामी गुरु हो, जो छठे गया, उच्च का हो गया। अमिताभ बच्चन का भी ये बेटा है, कुंभ लग्न का। तो मैं बात बता दूं साहब, इन्होंने काम उम तो किया होगा फिल्में उनमें, लेकिन आर्थिक रूप से उतने समृद्ध नहीं होंगे ये। बिल्कुल सिंपल क्लियर बोले दे रहा हूं, जितने दिख रहे हैं, मतलब ये दिख 200 रुपए के आदमी नहीं, इनके पास 200 रुपए नहीं, इनके पास 120 रुपए, 80 कम, 80 रुपए को मैनेज करते हैं 200 रुपए की तरह दिखने के लिए। तो ये मैं कह रहा हूं कि जितनी फिल्में की, जितना काम किया, उसके हिसाब से आर्थिक स्थिति इनकी बलवान नहीं है। उसका कारण 11वें और लाभ स्थान दोनों का, सॉरी हाँ बराबर, तो लाभ स्थान और द्वितीय स्थान का स्वामी गुरु छठे, उच्च का जरूर है, मगर ये मत भूलिए कुछ छठे गए। तो ये अभी इनकी वर्तमान की स्थितियां हैं, और इनका जो जीवन चल रहा है वो मैंने बताया इस कुंडली से। अब इनकी दशाएं, आइए बात कर लेते हैं उस पर। तो देखिए, जैसे मैंने इनका जन्म बता ही दिया, 22 नवंबर 2090। तो वहां से सूर्य की दशा चलेगी, सूर्य इनका चला बचपन में 95 तक। अभी जहां से कुछ हुए और वर्तमान में मैं इनकी बात कर देता हूँ, और थोड़ा भविष्य। फिर सूर्य चला 90 से 95 जब ये जन्मे, फिर चंद्रमा चला 95 से 2005, 10 साल वो चलता है। हाँ, उस कार्यकाल में ये शायद थोड़े से बीमार वगैरह भी बचपन में रहे होंगे, ये तो इनके माता पिता या ये खुद बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एकादशाएं इसमें कुछ न कुछ चंद्रमा में अवश्य गड़बड़ गई होगी, इनके बीमारी वगैरह को लेकर। छठा तो है वो छठे का स्वामी तो है, और पीड़ित भी है। कहाँ से? शनि से।
और उसके ही घर में केतु भी, जाने दिया वो, ठीक है, ओके, कुल ले देके स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ गड़बड़ नहीं, लेकिन बचपन में रहे। फिर मंगल चला 2005 से 2012 तक, ये इनका कर्म स्थान का स्वामी है मंगल। और एक बात और बताता चलूं, मैंने सब वीडियो में बोला है, अपना वीडियो भी पर्सनल दिया था मैंने, कि जब इनका संबंध होता है तो फिल्म लाइन और राजनीति की ओर जाता जरूर। उसमें भी कई दर्शक खोजते रहते कि कहीं से ऐसा मिल जाए, इनका तो नहीं। जैसे किसी ने कमेंट्स किया था शाहरुख खान का नहीं आए भाई, आप नहीं समझोगे। चलो इनका तो डायरेक्ट ही मैंने कहा कि जब भी सप्तम और दसम का संबंध हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति फिल्म लाइन या राजनीति में जाता अवश्य, और लग्नेश का सपोर्ट पा लिया तो पक्का ही चला जाता है। तो ये तो पक्के चले गए। अब सप्तमेश कहाँ गया? सप्तम स्थान के स्वामी दसम स्थान पे गया, और उसके स्वामी की मंगल की दृष्टि है सप्तम पे, तो दसम और संबंध का संबंध हुआ। और शनि ने लग्न को देखा तो ये निश्चित हो गया इनको फिल्म लाइन में ही जाना है और वहीं करना है कुछ, तो ये फिल्म लाइन में आए और कर भी रहे हैं। अब आइए दशाओं की बात। तो मंगल इनका चला कब से? 2005 से 2012 तक। तो मंगल इनका कर्म स्थान का स्वामी है, चौथे बैठा कर्म स्थान को देख रहा है। तो इसने कर्म स्थान को देखा तो ये 3 प्लेनेट इनकी बहुत मजबूत हो गए। तो ऐसे वक्त काम मिलता रहता है, काम तो मिलता रहता है, इसमें तो कोई बात दो राय नहीं। तो काम तो इनको मिलता रहा, कुछ ना कुछ छोटा मोटा चलता रहा। और ऊपर से क्या है कि छठे बैठा गुरु उच्च का, उसकी दृष्टि भी है पंचम। अमिताभ बच्चन की कुंडली में गुरु ने बहुत काम दिलाया था उनको शुरू में, लेकिन सब फ्लॉप हो गई फिल्में। बाद में शनि उनका बहुत महान बैठा था चौथा कुंभ लगन में, इनका 11वां, बाद में आता हूँ। तो उनका चौथा शनि था अमिताभ बच्चन के, हाँ उसकी दशा चली, उसने उनको कहाँ तक पहुँचा दिया। मगर गुरु में उनका छठा दशा चली तो कुछ मिला नहीं था, मगर इनकी दशा नहीं चली इनकी दृष्टि थी, तो ये देख तो रहा है इन को और मजबूत किए। तो अब इनको क्या है कि इनका जो अच्छा शुक्र फिर ना इनका कारक है, तो उस वक्त मैं ज्यादा इनकी दशाओं बात नहीं करूंगा। मंगल जब इनका आया 2005 से 2012, साथ साथ चलता है वो, तो वो जब आया तो उसमें इनको आयु भी कम रही होगी, लेकिन मंगल में ये शुक्र अंतरदशा में जब ये आया होगा तो इनको कुछ ना कुछ दिया होगा। अब हमको याद नहीं है, इनके बारे में विषय ज़्यादा हम जानते नहीं, और मुझे आदत भी नहीं मैं किसी के जीवन में बहुत गूगल में सर्च करूँ, तो मेरे स्वभाव में थोड़ा कमी है। तो मंगल में शुक्र इनका आया है, हाँ 2010 से 2011 के बीच में इनको अवश्य कुछ मिला होगा। उस वक्त स्टार्ट जिसको कहते हैं, ये काम मिला होगा। इनकी फिल्म रिलीज हुई या नहीं हुई हमको जानकारी नहीं है, लेकिन काम अवश्य मिला होगा, ये 100% बात सही मंगल में शुक्र आया तो 10 से 11 के बीच में, मतलब 10 स्टार्ट हुआ और 11 अंत होने के पहले, क्योंकि 11 के बाद तो फिर सूर्य आ जाता है, वो अंतिम दशा। तो चलिए छोड़िए, तो अभी दशा क्या है इनकी मंगल की? 9-10-2005 से 12 तक चली, 11-10-11 के बीच में बता दिया। मंगल के अंतर दशा में शुक्र है, उसमें काम मिला हुआ। अब वो मंगल की दशा 2012 में खत्म हो गई, अब इनकी चल रही राहु की दशा, जो चलेगी 2030 तक। ये दशा है खराब, मंगल की ठीक थी, इसमें इनका वो बाकी भी सब ठीक ठाक रहा होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इनकी जिंदगी में रुकावटें आती रही होंगी, पढ़ाई लिखाई भी अगर करना होना रहा होगा सब हो गई होगी आसानी से। मतलब जिसको कहते हैं कठिनाई में भी सरलता से हो गई हो। मगर ये राहु चल रहा, ये दशा अच्छी नहीं इनकी। राहु बैठा 12 में, बार बार राहु कभी भी अच्छा नहीं होता है। मगर वो कुंभ लगन में 2-3 लग्नों में बुरे फल भी नहीं देता इतना। बाकी और कई लग्नों में जैसे कि वो मेष है, सिंह है, वृश्चिक है, इनमें तो वो बार बार राहु खाट खड़ी कर देता है आदमी की। तो इनको भी इससे कुछ दिया नहीं, क्योंकि शनि की राशि में है कर्क राशि, उसका स्वामी लाभ स्थान पे आ गया, तो खटर पटर करके कुछ इनको
चलता रहा मामला। और कब मिलेगा इनको? जब अंतरदशा में शनि आया होगा, ये 3 प्लेनेट आएंगे तो कुछ मिलेगा, तो मिलता रहा होगा काम वगैरह छोटा मोटा। अब वो भी बता देता हूँ। राहु की दशा इनकी चली 2012 से, जो चलेगी 2030 तक, 18 साल चलती है। मगर राहु में राहु आया 2012 से 15 तक, इसमें कुछ मिला नहीं होगा इनको, अगर मिला भी होगा तो ना के बराबर। फिर राहु में गुरु आया 15 से 17, ये भी ऐसा ही, गुरु छठे है, उसकी आमने सामने दृष्टि है, वो एक दूसरे को पसंद बिल्कुल नहीं करते। हाँ, शायद बाद में भूल जाओ, अभी बताता चलो। देखिए, इनके ऊपर कुछ न कुछ एलिगेशन, कुछ न कुछ विरोधाभास जिसको कहते हैं, जीवन में चलता रहता है। उनको होशियार भी रहना चाहिए, आगे इनको कहीं लोग फंसा भी सकते हैं। बार बार राहु भी करता है, और गुरु की दृष्टि पा गया है तो और वो खराब हो गया है, क्योंकि गुरु यहाँ छठे से देख के 12वें राहु को देख रहा हूँ नीच की दृष्टि से, तो वहाँ के स्थान को बढ़ा देता है। मैं साफ बता देता हूँ, 30 तक चलेगी, वो कभी ना कभी इनको ना कहीं फंसा न दे बेवजह। इनके क्रोध, गुस्सा या जो भी कह लीजिए, ये हैं सच्चे, गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। मगर इनके कुछ गुप्त शत्रु अवश्य बने रहते हैं, इनको अंदर से एहसास भी रहता होगा, मगर कौन है ये शायद इनको जानकारी पूरी नहीं हो पाती होगी, या होती होगी तो इतना वो विरोध सामने कर ही नहीं रहा कि उसको दुश्मन मानेंगे, मगर कुछ होगा जरूर। अब देखिए, वो सब वीडियो में सब नहीं बोला जाता, अब इतनी बात मुझसे निकल गई तो मैंने कह दी। तो वहाँ भी कुछ नहीं मिला होगा। बाद में गुरु में राहु, हाँ 17 तक ऐसे ही चला, तो कुछ नथिंग बेटर। फिर शनि चला, उसमें थोड़ा बहुत इनको, जिसको कहते हैं कि 17 से 20 के बीच में इनको कुछ काम वगैरह मिल गया होगा थोड़ा, जिसको कहते हैं घर में कुछ नहीं तो चलो इतना मिल गया कि घर चलाने के लिए कुछ मामला चल गया, ऐसा कह सकते हैं सरल शब्दों में। बाद में राहु में बुध है। अब मैंने क्या कहा आपको भी पीछे, कि जब इसमें बैठे राहु की अंतर्दशा आएगी तो इनको कुछ मिलेगा। तो अब राहु में बुध इनका आया 20 से 23 के बीच, जबकि कोरोना काल चल रहा था। अगर ये नहीं चलता तो ये दशा इनको कुछ न कुछ बेहतर देके जाती, मगर फिर भी इनको मिला होगा अप्रैल 2023 तक, इनको कुछ न कुछ सितंबर 2020 से, या लास्ट लगा लिए चलिए, आखिरी समय 3 महीना और छोड़ दिए, सितंबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, तो मतलब 20 से स्टार्ट हो के अप्रैल 2023 तक इनको कुछ न कुछ अवश्य पीछे के अपेक्षा इनके लाइफ में बेटर हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी फिर इनका 23 से अभी चल रहा है, अप्रैल 2023 से इनका चलेगा केतु, आने वाला अप्रैल, ये हाँ मार्च चल ही रहा है अप्रैल से 23, और चलेगा अप्रैल 2024 तक। ये भी कार्यकाल इनका अच्छा नहीं, इसमें ये फंस सकते हैं कहीं, इनको बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। मैं सीधा आगाह कर रहा हूँ। राहु में केतु चलेगा, छठे गुरु के साथ उसकी दृष्टि। अभी राहु की स्थिति शायद में चल रहा है, वो गोचर देखना पड़ता है, वो अभी इतना सब डिटेल बताने जाऊंगा तो कुंडली ही, मतलब इनकी ही कुंडली बताने में 1.5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मैंने ओवरऑल जो अपनी बात समझानी थी, कहनी थी, वो मैं कह रहा हूँ। तो अप्रैल 2024 तक, अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक इनके लिए अच्छा समय नहीं है। राहु में केतु वैसे भी खराब, छोड़िए, एक तो 12वें, एक तो छठे, एक तो करायला, ऊपर से नीम चढ़, ऊपर से गुरु वो भी उच्च का, तो कोई उच्च की भी क्या बोलते हैं उसको, व्यवस्था कर रहा होगा और कहीं उलझा देगा। ईश्वर करे ना हो, मेरी वाणी गलत निकले, लेकिन सावधान रहे। सावधान रहेंगे तो इनका कर्मेश अच्छा है, लग्नेश भी अच्छा है, वो चाहता है शनि, मगर वो जहां बैठा है वो भी गुरु की राशि में बैठा, उसका भी स्वामी छठी ही है, इसलिए मैं सावधान कर रहा। मगर इनका कर्मेश अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, तो बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दशा और अंतरदशा का स्वामी बलवान हो जाता है उस वक्त,
तो अब उसके बाद अप्रैल 2024 के बाद फिर शुक्र है, राहु भी शुक्र जो चलेगा अप्रैल 2027। ये अभी इनके पीछे के जितना भी पीरियड बीतेगा उसमें सबसे बेस्ट काल इनका ये रहेगा, कार्तिक आर्यन का 27 तक, मतलब नहीं मिडिल ऑफ 27 कहा ना मैंने, अप्रैल 2024 से अप्रैल 2027 ये इनके जीवन का बेस्ट काल होगा पीछे के हिसाब से। और इनको काफ़ी उस वक्त नाम और इनकी फिल्में चलेंगी, मतलब ये थोड़े शोहरतमान व्यक्ति होंगे। अब 27 के बाद क्या होगा, फिर सूर्य चलेगा, चंद्रमा चलेगा, फिर बाद में देखेंगे, अब वो तो फिर पूरा बताने जाएंगे तो फिर कहाँ ना, फिर लेकिन बता दिया 27 इनका सबसे बेस्ट पीरियड अप्रैल 2024 से अप्रैल 2027 तक का रहेगा। मगर वो एक साल अभी 23 से 24 तक सावधान अवश्य रहे, मतलब ये कुछ करेंगे नहीं मगर फंसेंगे कहने का मेरा तात्पर्य है, सज्जन आदमी इसलिए सावधान करते हैं। इसको डराना नहीं बोलते, इसे आगाह करना बोलते हैं। अगर कोई लोग इसे डराना समझ रहे हैं तो उनकी मर्जी। अब बाकी कुंडली कितनी ऊंचाई पे जाएगी वो देखिए, अभी बहुत ताकत तो नहीं है कुंडली में। भाई जिन्होंने भेजी थी उन्होंने तो बड़ी तारीफ की थी कुंडली की, माफ कीजिएगा प्रधान साहब, इतनी बलवान नहीं। राहु के बाद गुरु की दिशा चलेगी, बस इनका ये पोर्शन बहुत स्ट्रांग। बाद में गुरु की चलेगी वो 27 के बाद देखेंगे, फिर कभी जीवन में किसी ने पूछा तो देखेंगे। या 24 तो अभी चली, 23 तो चल ही रहा ना, यहां से देख लीजिए मैंने क्या बोला है, तो वो कितना सत्य कितना सही है आपको दिखने लगेगा। और सब बातें वीडियो में तो नहीं कही जा सकती भाई, जितना ओवरऑल कहना है। हाँ ये है कि इनको काम हमेशा मिलता रहेगा और जुझारू प्रवृत्ति का व्यक्ति है ये बात देखिए। स्वाभिमानी तो है, ओवर स्वाभिमानी है, मैं तो ये भी बोल देता हूँ कई बार अपने गुस्से की वजह से कई बार। अब गुस्सा आएगा देखिए जिसके पास स्वाभिमान, देखिए गुस्से और चिड़चिड़ेपन में फर्क है, लोग समझते ही नहीं। मैं समझा सक गया दुनिया में, क्रोध बुरी चीज नहीं होती, जिसे क्रोध नहीं आता वो काय का मनुष्य। नहीं क्रोध संतों को भी आता है, ये सब बकवास की बात है कि क्रोध खराब होता है। नहीं क्रोध सही जगह पे इस्तेमाल हो तो खराब थोड़ी होता है। योद्धा को क्रोध नहीं आएगा तो युद्ध ही नहीं जीतेगा, और जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा ना करे उसे मैं मनुष्य नहीं मानता। तो ये बंदा है, उसके लिए कुछ नुकसान सहना पड़ेगा तो चलता है, बाद में सम्मान भी मिलता है इस व्यक्ति को, तो मैंने बता दिया बुरा घटित होगा तो अच्छा भी होगा। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। अब बाकी कुछ रह गया है, रह तो देखिए बहुत कुछ रह जाएगा भाई, ये कुंडली में थोड़ी, एक कुंडली तो मानो जीवन 27 28 30 मिनट में, मैंने तो ये भी 27 28 मिनट ले लिया, वरना कहीं तो 20 22 मिनट में बता देता हूँ। तो एक कुंडली में 27 28 मिनट में जीवन नहीं समेटा जा सकता है, लेकिन मैंने मोटा ओवरऑल समझाने की कोशिश की, और शायद मैंने कह भी दिया होगा, उसका निर्णय आप लोग कर लीजिए कितना सही कितना गलत कहा है, और कितना अधिक कह दिया है कितना कम कहा है, या मतलब कितना बाकी कहना। ओवरऑल एक दिन ये अच्छे स्टार बनेगी, वो 3 साल का पीरियड इनको मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो गुरु की दृष्टि है, तो किसी गुरु से सलाह लेंगे तो और बेटर हो जाएगा। देखिए लास्ट में गुरु ने कहीं देख लिया तो उस स्थान को प्रकाशित तो करता है, भले छठे से देख रहा है मगर देख तो कर्म स्थान पर रहा है। इसलिए मैंने कहा ना इनको बुद्धि में कुछ मिला होगा 20-23 के बीच में, जबकि कोरोना काल था, मगर शायद इन्होंने 2 रुपये ज़्यादा कमाए होंगे अब हमको जानकारी नहीं है कब इनकी फिल्में की। हाँ एक तो याद है मुझे कि मैंने इनकी पिक्चर देखी थी भूल भुलैया 2, वो पहली मैंने देखी थी अक्षय कुमार की, इसलिए मैं उसको भी देखने चला गया। लेकिन ये एक्टर अच्छा, मैं भी बता देता हूँ, उस पिक्चर से मैं देख के इम्प्रेस हुआ इनसे। कुंडली तो मैं आज बता रहा हूँ, तो कुल देखे ठीक है। आगे फिर कभी मौका मिला तो दोबारा डिस्क्राइब कर दूंगा इनकी कुंडली। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है।
जो आप लोगों के द्वारा ही आती। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।